प्रिय विद्यार्थी नमस्ते। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत आपको भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारे चैनल का मूल उद्देश्य है आपके भीतर अवधारणात्मक समझ विकसित करना, और इसी को लेकर हम निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि हमारे प्रयास आपको पसंद आएगा। इसी के तहत हम आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। आप सब सर्वविदित हैं कि भारतीय संविधान बनने से पहले हमारी आज़ादी से पहले हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और ये निरंतर प्रक्रिया के तहत हम गुलाम हुए थे। उससे पहले हमारे देश में मुगल थे, और मुगलों के बाद हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत में व्यापार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तो ब्रिटिश कंपनी का भारत में आने की शुरुआत 1600 से हो गई थी, और एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में आने की उनको सहमति या स्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 के अंदर भारत आई और अपने साम्राज्य या व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने के प्रयास करने लगे। आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका पहले जो भारत आए उनका मूल उद्देश्य था व्यापार करना। जब व्यापार करने यहाँ आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो तमाम प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां जिसमें हम हमारा साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, यहाँ के लोगों में बड़ा संघर्ष है। ये लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या क्षेत्र, जाति, भाषा और विविधता के नाम पर अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, और इन्हीं का फायदा उठाकर इन्होंने अपने आप को एक आर्थिक साम्राज्य से राजनीतिक साम्राज्य को ले जाने का प्रयास किया। ये सबसे पहला प्रयास था 1765 के अंदर। इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्य थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों के ऊपर दीवानी अधिकार प्राप्त किए। और ये दीवानी अधिकार एक तरफ पर देखा जाए तो पहली तरह उनके राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का बड़ा प्रयास था। उसके बाद 1857 के अंदर हमारे देश में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, और एक बड़े आमूलचूल परिवर्तन करने की मांग की गई। अंग्रेजों ने देखा, और अंग्रेजों कुछ राजा महाराजाओं ने उनका सपोर्ट भी किया। इस कारण वो साम्राज्य बच गया, और जो हमारा उद्देश्य उससे पूरा नहीं हो पाया। पर अब ब्रिटिश साम्राज्य को इस बात की भनक लग गई थी कि भारत पर यदि शासन करना है तो एक कंपनी के माध्यम से हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक नया रोड मैप तैयार करना होगा, और जो भारत के ऊपर शासन जो कंपनी अब तक कर रही थी उसको बदलकर ब्रिटिश ताज के हवाले कर दिया गया। यदि हम इसको गैन दशे देखें तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं था, शब्दों को ज्यादा खेल था। इसके संबंध कहावत भी है कि बस लेबल बदला गया था, अंदर जो पैकिंग वो की वो थी। पर एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया कि अब अब भारत के ऊपर एक कंपनी का शासन न होकर ब्रिटिश ताज का शासन है, महारानी का शासन होगा, और उसके अधीन ही वहां पर शासन किया जाएगा। इसके तहत भारत सचिव पद भी बनाया गया, जो भारत के मामले देखेगा, और वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, अर्थात एक कैबिनेट मंत्री होगा, उसको भारत सचिव कहा गया, और उसको भारत के मामले देखने के बारे में अधिकार दे दिए गए। और वो कैबिनेट का मंत्री उनकी संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में जितनी भी गतिविधियां होगी उस संबंध में संपूर्ण जानकारी देने का, या गलत क्या है सही क्या है उसके संबंध में प्रश्न पूछने का वहां के सदन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब भारत सचिव पद भी बना दिया गया। अब आते हैं कि संविधान, इसके संबंध में हमारी बहुत सारी मांगे भी चलती रही कि हम हमारा देश का संविधान बनाए। तो 1946 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने हमारी इस मांग को मानते हुए संविधान सभा बनाने की हमें सहमति दे दी गई, और इसके तहत हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान बनाया। तो आज हमने एक रोड मैप आपके सामने पेश किया है, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना से लेकर देश की आजादी और संविधान बनने तक।
अगले हमारे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको विविध प्रकार से जो इसमें एक्ट या अधिनियम आए थे और किस प्रकार से कंपनी शासन या ब्रिटिश ताज के दिन वो आए और किस प्रकार से भारत में उसको लागू किए गए, कैसे उसका विरोध हुआ, कैसे उसका समर्थन हुआ, अलग अलग जो भारत की राजनीतिक और आर्थिक वजह से बना उसके बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।